जी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी। क्या आप एमपी आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं? तो हम आपके साथ हैं। और रही बात, हम पीवाई की सीरीज चला रहे हैं, जहां पर अभी तक हम कह सकते हैं लगभग 65 से 70 वीडियो बना चुके हैं, जहां पर आपको मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस का पोर्शन बिल्कुल अलग अलग पार्ट में कवर हो रहे हैं। फिलहाल मैथ्स रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके जे साइंस हमने जितना भी पीडीएफ था पूरा कवर करा दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एमपी आबकारी आरक्षक पीवाईक्यू कक्षाएं की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल हम मैथमेटिक्स के टॉप 10 कवर करने वाले हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप पछताइएगा। और 5 जुलाई से एग्ज़ाम होने का चांस था, संभवतः है डिले होने का चांस ज़्यादा है। तो लेकिन जुलाई में एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। लेकिन होना था आपको पता है 5 जुलाई से, लेकिन संभवतः अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आता है, जो अभी तक नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है और डेट बढ़ेगी। अब कितना भी दिन बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। और पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं, आप लोग देखेंगे लास्ट तक। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा विद्यार्थियों, क्योंकि हम जो भी जानकर ला रहे हैं 100% सही, सटीक, ऑथेंटिक है और आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बेहद लाभकारी है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टॉप प्रश्न। 583 की पावर 81 का इकाई अंक क्या होगा? हमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। हमने कहा ठीक है भाई, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना, इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास आधार है 583, इसमें आप देखेंगे इकाई में क्या है, 3 है, यही हमारे लिए काम का है। अब देखेंगे घात में 41 है। 41 की बात करें, क्या ये सम है? अगर सम होगा तो पावर या तो 2 या 4 लेना पड़ेगा। अगर विषम है, ठीक है, तो पावर 1 या 3 लेते हैं। हमने कहा भाई 41 तो विषम संख्या है, और नंबर है। हमने कहा पावर 1 या 3 ले ले, हमने कहा 1 ले लेते हैं। और इस 1 पावर को आपको इस 3 के इकाई में रखना है, 3 पावर 1। तो 3 का पावर 1 3 ही आएगा। इसका मतलब इकाई अंक क्या हुई आपके ऑप्शन नंबर बी। और बी ही राइट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, घात को देखना है। सम होगा तो 2 4 लगाओ, 2 या 4 कोई, और विषम होगा तो 1 या 3 लगाना है। हमेशा आपको सबसे पहले छोटा को लागू करना है, अगर छोटा से नहीं आएगा तो बड़ा लेना है। और आपको आधार का इकाई अंक पे उस सम विषम के मान को रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका बी राइट हो जाएगा। मुझे समझ में आया कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे, चलिएगा। बिल्कुल टॉप प्रश्न कवर कराएंगे। इस प्रकार इकाई वाला प्रश्न आप बना सकते हैं, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि 21 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के माध्य और माध्यिका में अंतर क्या है? देखिएगा, माध्य कह दिया। माध्य मतलब होता है औसत, और औसत मतलब क्या होता है पता होनी चाहिए आपको, सभी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, कुल नीचे रहेगा, भाग लगाएंगे। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। आपको बता दें, हम रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, वहाँ पर हम सांख्यिकी आप जानते हैं, माध्य का बहुलक परिसर, इन सबको वहाँ हम अध्यायवार पढ़ा रहे हैं। तो आप रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपी एसआई कांस्टेबल की लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, या मैथ्स पीवाईक्यू चैप्टर वाइज में भी आप जाके देखेंगे तो आपको इस अध्याय के प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए, माध्य का मतलब बीच की, माध्य मतलब औसत। तो हमें पता होनी चाहिए पहले संख्याएं। भाई 21 से 50 बोल रहा, हमने कहा 21 तो आएगा नहीं भाई, 23 आएगा, ठीक है। हमारे पास फिर कितना जाएगा, 29 जाएगा, फिर आपका 31 आएगा, फिर 37 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 41 आएगा, 47 आएगा, फिर समझ आए 41, 43, फिर आएगा 47, ठीक है। अब इतना ही डाटा बने, क्यों? हमारे पास बोल दिया है कि 21 से 50, 21 तो होगा नहीं, 22 में होगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास आंकड़े विषम रूप में है, इसका मतलब होगा कि हम बंटवारा करें 3 3, यहाँ 23, 29, 31 बढ़ गए, यहाँ 41, 43, 47 बच गया, बीच में कौन आ रहा है, 37। मतलब आपको आंकड़े आपको आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में। तो हमने डाटा लिखा बढ़ते क्रम में, जो बीच में आएगा वो माध्यिका कहलाता है, समझे। अब माध्यिका तो आ गया। अब एक बात और कह रहा है भाई, माध्यिका निकालना पड़ेगा। जो आया 37, कैसे आया, आरोही क्रम में, बीच में आएगा वही आंसर होगा।
अब माध्य, माध्य मतलब होता औसत, तो हम कहते हैं सबको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, इन सब को आप जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 कितने आंकड़े, 7 आंकड़े, सभी यहाँ से यहाँ का आपको योग करना है, ऊपर योग बैठेगा, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा। नीचे 7 से भाग लगाएंगे तो आपके पास माध्य आ जाएगा, ठीक है। फिर माध्य को आपको जो भी माध्य आएगा उसको आपको किससे घटाना है, माध्य माइनस 37 से, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास मिल रहा है ऑप्शन बी 8/7। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे हल कर पाओगे, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है और जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्पेस कम पड़ता है तो डाटा रखते नहीं बनता है और मोबाइल समझाते विद्यार्थियों। बाकी आप समझ गए होंगे, माध्य मतलब औसत, औसत या माध्य बोले, सभी आंकड़ों का योग, हमने आंकड़े निकाल दिए 21 से 50, उनका योग करना आपको है और 7 से भाग लगा दीजिएगा और -37 करके घटा दीजिएगा। ऑप्शन आप देख पाएंगे आंसर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 5 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है। भाई औसत मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, अभी हमने निकाला ना, हाँ, सभी आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। अब बात आती है 5 के प्रथम 5 गुणज, मतलब पहला गुणज भाई 5 एकम 5 है कि नहीं, और 5 गुणज कह दिया मतलब 5 का पहाड़ हम पढ़ेंगे 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तेरी 15, 5 चौके 20, 5 25। अब ये बताओ 25 आया, हाँ आ गया 25। अब आपको 5 गुणज बोला, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, ना घबराओ। जहां आप शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा वहां तो लेंदी बताना ही पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो 5 के पहले 5 गुणज बोल दिए, ठीक है। हमने कहा भाई औसत मतलब जब भी क्रमागत रहे, ध्यान रखें जब भी आंकड़े क्रमागत होगा हमेशा बीच का ही औसत होता है। तो हमने कहा यहाँ 5 10 अलग छट गए, यहाँ 20 25 अलग हो गया, तो बीच में कौन आ रहा है आपका 15, यही आपका राइट आंसर होगा, क्या औसत, समझे कि नहीं। क्रमागत आंकड़ों में क्या, क्रमागत आंकड़ों में सबसे बीच वाला ही औसत कहलाता। और नेक्स्ट, अगर आपको क्रमागत बड़ा दे दिया है, आपको नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, पहली आंकड़ा प्लस अंतिम आंकड़ा अपॉन 2, टोटल 30 आएगा, 30/2 कितना आएगा 15। ये ऑप्शन आपकी बी मिल रहा है। क्रमागत में क्रम से लिखो, बीच वाली आपकी औसत होगी। नेक्स्ट, अगर आपको बड़ा दे दिया है तो आपको पूरा डाटा लिखते नहीं बनना, तो पहली आंकड़ा प्लस अंतिम आंकड़ा बटे 2, आपका औसत निकल जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 89 का। जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं आधा का टॉप है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे आप कार्य में, क्योंकि हम 2023 की भर्ती के प्रश्न कवर करा रहे हैं जो 2025 में लाभकारी होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आके पेपर देने के बाद बताएंगे। और वैसे अभी हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर करा रहे हैं, 100% लिख कर कह दूँ मैं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो हम कवर करा रहे हैं। छाँट छाँट के टॉप प्रश्न कवर करा रहे हैं, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स का हो। तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं भाई, पहले पढ़ के बता देते हैं क्योंकि जगह कम है। विशाल शशांक से 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2500 रुपये उधार लेता है और अभिषेक को 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि विशाल 2 वर्षों के बाद, ठीक है, अभिषेक से पैसे वापस लेता है और शशांक को चुकाता है, तो लेन देन में विशाल द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। अब लाभ पूछ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, आप समझा कि स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, इसे कर जूम करना पड़ रहा है। अब देखो विशाल शशांक से, हमने कहा शशांक यहाँ बैठा है, यहाँ विशाल हो जाएगा, विशाल अभिषेक को दे रहा है। अब ये बताओ, थोड़ा स्पेस रखो भाई बड़ा सा, शशांक विशाल अभिषेक। अब ये बताओ भाई, यहाँ हमें इसने दिया है 4% पर, समय 2 वर्ष है, ये दे रहा है 8% पर, समय 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ कौन सा ब्याज लग रहा है, एसआई ब्याज लग रहा है, समझे। एसआई ब्याज लगेगा तो क्या होता है, एसआई ब्याज बराबर आर इंटू टी। हमने कहा आर मतलब 4%, टी मतलब 2, 4 दूना 8, मतलब एसआई परसेंट कितना बनेगा 8। ध्यान रखिएगा, देखिएगा किस प्रकार समझा रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करें। हमने कहा ठीक है भाई, शशांक ने
विशाल को 8% ब्याज पर पैसा दिया, वो भी कितना, 25 रुपया। तो विशाल क्या करेगा, 2 साल में 8% ब्याज चुकता करेगा, ध्यान रखें। वहीं विशाल ने क्या काम किया, 8% की दर से 2 वर्षों के लिए किसको दे दिया, अभिषेक को। लेकिन कौन से ब्याज पर, CI ब्याज पर। CI ब्याज मतलब होता है 2R प्लस R⁴ बैठेगा, ठीक है। अब हमने कहा 2 मतलब है 2, R मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाएंगे। भाई R⁴ मतलब 8 का स्क्वायर 64 आएगा, अपन हो जाए अपने पास 100। 8 दूना 16, याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास SI का मान कितना आया है, 8%, ठीक है। यहाँ हम CI निकाल रहे हैं, वो भी किससे, 2R प्लस R⁴ से निकाल रहे हैं। तो आपके पास 8 दूना 16 हो जाएगा, समझ, हाँ 8 दूना 16 हो जाएगा। पॉइंट 8 का स्क्वायर 64 मतलब 0.4 आएगा। यहाँ पर रख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया है तो इतना तो निकाल सकते हो। ये कौन सा ब्याज है, SI का। ये कौन सा ब्याज, CI का। इसको देगा शशांक को और विशाल को देगा अभिषेक। अगर अभिषेक 16.6% ब्याज देता है CI किसको, विशाल को। विशाल ने 8% दे देगा, तो बताओ कितना बचेगा, 8.64 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ, बचेगा। भाई इतना ब्याज दे दिया विशाल को, विशाल ने सिर्फ 8 पटाया है, तो 8.64 बचा है। तो 8.64 बचा है परसेंट में। हम परसेंट के नीचे 100 लगा देते हैं, और हमने कहा पॉइंट का भी क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ परसेंट नीचे 100 लग गया, पॉइंट का लग गया। अब देखिएगा, नीचे वाला क्या था, मैं P हूँ, ऊपर वाला क्या था, मैं लाभ हूँ। भाई जो आंसर आया था 8.64 लाभ परसेंट था, तो हमने उसको भिन्न में चेंज किया, नीचे वाला P। अब ये बताओ पैसा कितना दिया गया था, 2500, 2 2 1 2, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 2 ही बचेगा ना, कहाँ मिस हो रहा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 आएगा, सॉरी 4 छिंग 24। इसका मतलब 216 आपका लाभ होगा। देखते ऑप्शन में है नहीं, हाँ है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, डी में राइट है, 216 हमने ला के बता दिया है। वैसे अगर आप समझदार हो, अगर आपका बेसिक क्लियर माना जाए, अगर आप बेसिक पढ़े हो तो आराम से इन प्रश्नों को बना सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो सोच लीजिएगा आपको बनेगा ही नहीं प्रश्न। क्यों, आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार से R निकालते हैं, P निकालते हैं, क्या C होता है, CI होता है, क्या SI होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आंसर लाभ का आएगा 216। परसेंट पूछा लाभ परसेंट, तो 8.16 आप 64 आया, सॉरी 64 आया था लाभ परसेंट। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो, इसके पहले भी हमने मैथ्स का पार्ट किताबों बना चुके हैं, और 10 15 20 जितने भी पार्ट बन चुके हैं, और बिल्कुल 100% सही सटीक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। अगर आप अगली भर्ती में साथ नहीं दिए तो कुछ कोई मतलब नहीं है। लगातार 40% छूट के अनुरूप छूट क्या है, देखिएगा। लगातार 2 छूट कह दिया। इसके पहले हमने एक पार्ट बनाया था, वहाँ पर बताया था पहला दूसरा। 40% छूट मतलब होता है 2/5 भिन्न में। 5 रुपये लिखा था, कितना छूट दोगे, 2। हमने कहा 5 पे 2 छूट मतलब 3 पर बेचोगे। 5 पर छूट मतलब कितना पर बेचोगे, 3 पर बेचोगे। ये आपका अंकित मूल है। 5 लिखा था, 2 छूट पर दे रहे हो, क्योंकि 40% का मतलब होता है 2/5, और 2/5 कहता है कि 5 लिखा था, 2 छूट दूंगा। तो 5 लिखा, 3 बेचा, 5 लिखा, 3 में बेचा, 2 का छूट मिल रहा है। 5 25, 3 का 9। यहाँ पर आप देखेंगे अंतर गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 25 लिखा था उस वस्तु पर, और 9 पर बेच रहा, मतलब कितने का कम, 16। किस पर कम, भाई 25 पर लिखा था। अब भाई 25 चौके 100 और 16 चौके 64, तो 64% का पूरा छूट मिलेगा। 40% 40% एक बार बोला है, लेकिन 2 बार कह दिया है, 2 छूट दे रहा है। तो हमें कहता है समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, या वो एकल छूट बताओ, या वास्तविक छूट क्या होगा, या दोनों छूटों को मिलाकर क्या छूट बनेगा पूरा पूरा। तो भाई 40% छूट, और 40% छूट का जो मान आ रहा है वो 64% छूट आ रहा है। आप लोग मत कहना कि 40 और 40 80 हो जाएगा, नहीं,
40% 40% का छूट, जो समतुल्य छूट आ रहा है वो आपका 64 है। और हमने जिस प्रकार से ला के बताया वैसे आंसर आएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे भी आंसर आगे बढ़ सकता है। और उसके पहले शायद हमने पार्ट कवर कराया था, वहाँ पर प्रश्न मिला था। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 92 नंबर का। ध्यान रखें, जो भी एक पार्ट में जितने प्रश्न कवर होंगे वो पूरे के पूरे एक ही शिफ्ट होंगे। ए और बी दोनों एक कार को क्रम से 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह क्षमता रखते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने बचे हुए काम को 30 दिनों में पूरा किया। ए कितने दिनों तक नौकरी से दूर रहा? मतलब ए कितने दिन काम नहीं किया, सीधी बात। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, बात की बात है। अब हम बात करें प्रश्न पर। चलिए ए बी, तरीका वही रहेगा। 45 40 एलसीएम आएगा 360 आएगा, याद रखें। यहाँ जो कटेगा 9 बार में, ये जाएगा 8 बार में। तो ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 17। दोनों की क्षमता 17 है। एक बात बोल दिया हमें, दोनों ने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो हमने कहा ए की क्षमता बी की क्षमता 45 दिन में कर सकता था, 40 दिन में कर सकता था। ये आपको पता होनी चाहिए। 45 40 एलसीएम आएगा 360। अब 45 अट्ठे 360, 40 नम्मा 360। ए की क्षमता बी की क्षमता, दोनों को काम करवाना शुरुआत में। दोनों ए और बी दोनों काम करेंगे अपने अपनी क्षमता से, लेकिन होता क्या है, ए फिर भाग जाता है। अब लास्ट में बी ही करेगा। अब हमें पता है बी की क्षमता 9 है, और एक बात पता है कि बी सिर्फ काम कर रहा है लास्ट के अकेला 23 दिनों में। हमने कहा देख तो ले, 9 तेरी 27, 9 दूना 18 और 2 19। समझे? क्या समझे आप लोग कि भाई ए और बी काम पर लगे थे, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ए चला गया तो बचा बी। अब बी क्या काम कर रहा है? बचे हुए काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो हमने कहा बी की क्षमता 9 है, अब 23 दिन में काम करेगा, एक दिन में 9 काम करता है। 9 तेरी 27, बचेगा 2, 9 दूना 18, समझ 21 आएगा भाई, है कि नहीं? 9 दूना 18, 19 20, मिस कर रहे हैं। हम चाहेंगे 207 आएगा भाई, 207 आएगा, क्योंकि यहाँ डाटा थोड़ा मिस हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या लिख रहे हैं। चलिएगा, अब 207 काम कर लिया अकेला, कितने दिन में? 23 दिन में। अब आपको पता होना चाहिए 360 काम था पूरा। अब हमने कहा यहाँ से, है कि नहीं भाई, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, 153 बचेगा। इतना काम था, अकेला 207 काम किया कौन? बी ने 23 दिन में। एक दिन में 9 काम, 23 गुणा 9 किया तो 207 हो गए। 360 में 207 काम निपटा दिया कौन? अकेला। हमारे पास बी बचा 153 काम, मतलब दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ए प्लस बी। हमने कहा ए का काम 8 क्षमता है, बी का 9 है, 9 8 17 हो जाएगा। हमने कहा टोटल काम कितना पहले हो चुका? 153 हो चुका था। अब भैया आप भाग लगाओगे, 17 नम्मा 153। इसका मतलब हमने कहा ए सिर्फ 9 दिन तक काम किया है शुरुआत के, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है वो कुछ और ही पूछ रहा है। ए कितने दिनों तक नौकरी से दूर रहा? ये तो गलत बात हो गई। ए कितने दिन नौकरी में रहा, ऐसा होना चाहिए था तो ऑप्शन ए आता। कितने दिन नहीं रहा? तो भाई 9 दिन तो काम किया है, 23 दिन नहीं रहा। लेकिन ऑप्शन हमारे पास 23 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ए कितने दिन तक नौकरी में रहा, आंसर आएगा 9 डेज। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आप आराम से बनाइएगा। समय कार्य का प्रश्न है, और एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम की बात हो आपको प्रश्न आएगा। हम तैयारी भी करवाते हैं भर्ती परीक्षाओं की। एनटीपीसी की भी तैयारी चल रही, रेलवे की ध्यान रखें, ग्रुप डी की भी साथ साथ में। और अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, ग्रेजुएशन स्तर का हो चुका। अंडर ग्रेजुएशन स्तर का एग्जाम जुलाई से स्टार्ट होगा, सॉरी अगस्त से नवंबर तक चलेगा। सॉरी समझ, अगस्त सितंबर तक चलेगा, अगस्त सितंबर दोनों महीने चलेगा। और उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो PYQ सीरीज में। और MP आप कार्य तो चल ही रहा है, और भी वैकेंसी आती रहेगी, हम तैयारी करवाते रहेंगे, और न्यू भर्ती परीक्षाओं का अपडेट भी देते रहते हैं। ऑप्शन आप देख पाएंगे, ए राइट आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा नेक्स्ट वही शिफ्ट वही तारीख का प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ रहा है। व्यक्तिगत रूप से ए बी सी एक कार्य को क्रम से 8, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अपना काम शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। इसके बाद सी उनके साथ काम करने लगता है, तो कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। हम आपको बता दें, जूमिंग कर लेते हैं फिलहाल, तो थोड़ा सा यहाँ आप सुन लिए ना। हाँ चलिएगा, हम आपको बता दें हल का तरीका क्या होगा। हम पहले वहीं बैठा रहेंगे ए बी सी, ए का 8, बी का 10 और सी का हो जाएगा अपना 15। अब ये बताइएगा एलसीएम कितना आएगा भाई। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। हमने कहा 120 होगी, जो एलसीएम आता वही टोटल कार होता, समझे। जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार होगा। हमने कहा 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार आएगा, क्योंकि 15 × 120 होता है। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार जाएगा। 15 × 8 = 120 होता है। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, 15, 12, 8। अब एक बात बोल दिया है कि भाई ए और बी काम शुरू करते हैं, तो हमने कहा 15 और अपना कितना आएगा 12। ए की क्षमता, बी की क्षमता, एक दिन में 15, एक दिन में 12, सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। शुरुआत में ए और बी काम कर रहे हैं, फिर हमारा बी चला जाएगा, सॉरी कौन जा रहा है, ए। बी और कौन करेगा, सी करेगा। शुरुआत में कह दिया ए बी काम करेंगे, हमने कहा भैया ए का 15 है, इसका 12 है, टोटल होगा 27 एक दिन का काम। ठीक है, हमने कहा 2 दिन काम किए हैं, 27 दूनी कितना आएगा, 54 आएगा। सिर्फ 54 काम किए हैं ए और बी एक साथ मिलकर, सिर्फ 2 दिन में। 15 दिन में 15 काम कर सकता है, 12 काम कर सकता है, एक दिन में 27 काम होगा। 27 काम एक दिन में कर पा रहे हैं तो उन्हें तो 2 दिन तक काम करना है, 54 काम कर लेंगे। अब आप ये बताइएगा, टोटल 120 काम था, 120 में 54 जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 गए 6, और यहाँ 11 में 5 गया 6, समझे। तो हमने कहा भाई 66 काम बचा है। अब देखो 66 काम बचा है, तो ए तो चला गया, बी और सी काम करेंगे। बी की क्षमता कितनी 15 है और सी की भैया 8 है, दोनों को मिलाएंगे तो अपना हो जाएगा कितना 20। अब टोटल काम कितना बचा है 60। अब 20 क्षमता मतलब हमने कहा 2 × 10, भाई टोटल कार को टोटल क्षमता से भाग लगाएंगे ना, तो भैया 12 क्षमता 8 क्षमता, टोटल क्षमता 20। हमने इस प्रकार तोड़ लिया, इस प्रकार से करेंगे तो जाएगा 33/10। हमने कहा बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं 33/10 दिन में। अब पहले से आप पता होना चाहिए 2 दिन पहले काम हो चुका था शुरुआत में, शुरुआत 2 दिन में 54 काम हुआ, बचा काम जो 66 था वो हुआ है भाई 33/10 दिन में। 10 दूना 20 गिना होगा, बताओ 20 और जोड़ेंगे कितना 33, कितना बनेगा ये 53/10। तो आंसर आनी चाहिए 53/10। तो पूरा काम 53/10 दिन में पूरा हुआ है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पहला राइट है, डार्कनेस का मतलब राइट है, और मैंने आपको हल करके भी बताया हूँ कि किस प्रकार से आंसर आया। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि मैं आपको बेहतर समझा पा रहा हूँ। मुझसे जितने विद्यार्थी देख रहे हैं 2, 4, 10, 15, 20, 50 चाहे 100 देख हैं, हम उनके लिए बेहतर करेंगे। जो हमें पसंद कर रहा है, जो हमें देख रहा है, विश्वास के साथ पढ़ रहा है, और हम आलतू फालतू नहीं पढ़ाएंगे, अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई। हम भी ऑफलाइन क्लास टीचर हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लास भी पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का सहयोग हो सके। इसके बाद अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे कि सही गलत का अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत बात है। अगला प्रश्न आप एक बार 94 नंबर का देखिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, जूमिंग करना पड़ेगा, ध्यान रखें। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग को कुछ निश्चित लंबाई की तार से बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना 100 वर्ग मीटर। यदि उसी तार से एक आयत को बनाया जाए तो उसकी लंबाई, जो लंबाई होगी याद रखें, वो चौड़ाई से 50% अधिक होगी। हमने कहा एक आयत बनेगा, आयत की लंबाई जो चौड़ाई हो जाएगी, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से क्या है 50% ज़्यादा है। 50% मतलब 1/2। अगर ये 2 होगी तो 2 में 1 जोड़े 3 होगी। लंबाई 3x मान लो, चौड़ाई 2x मान लीजिएगा। L/B
3x हो जाएगा जी 2x। याद रखें इस बात को। और हमें क्या पूछ रहा है भाई, लंबाई बताना है आयत की। तो लंबाई कितना 3x आया है, अनुपाती मान जो लंबाई का वो 3x है, मतलब आंसर 3 के पहाड़े में आएगा। हमने कहा 10 तो होगा नहीं, या तो 12 होगा या 15 होगा, 20 भी नहीं होगा। तो 12 या 15 में से एक आपका आंसर होने वाला है क्या, 3 का गुणज। अब बात यहाँ फंस गई है, ऑप्शन से आंसर आने वाला नहीं है। अब लेके चलेंगे पूरा हल पर। हमने कहा एक आपके पास क्या है, वर्ग है। इसका जो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल भैया 1/2 होता है, क्षेत्रफल 100 है। अब ए यहाँ बैठेगा, जब पक्षांतर करोगे यहाँ पावर को तो 100 का वर्गमूल बनेगा। 100 का वर्गमूल मतलब होता है 10। ए बराबर 10, मतलब इसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई वो क्या होगी, 10 मीटर होगी। समझे। अगर हम परिमाप की बात करें, या हम कहें परिमाप मतलब होता है लास्ट सीमा, तो भाई 10 10 10 10 कितने होगा पूरे 40। तो 40 मीटर यहाँ से इसको जो परिमाप है ये आपका तार है, तो तार की लंबाई 40 मीटर होगी, मतलब वर्ग का परिमाप। समझे कि नहीं। अब बोल रहा है इसी तार का प्रयोग करके आप क्या बनाना, एक आयत बनाना है जिसकी लंबाई 3 के पहाड़े में और चौड़ाई आपके 2 के पहाड़े में होगी। तो लंबाई तो पूछ रहा है, तो हमने कहा 15 या 12 होगी। ठीक है। अब बात आती है एक बात, भाई जो तार है, तार की लंबाई है वो 40 मीटर है। वो आयत बने चाहे वर्ग बने चाहे त्रिभुज बने, कोई भी डाटा बने, लंबाई तो आपकी वही रहेगी। हमने कहा ठीक है भाई, मतलब परिमाप। लंबाई मतलब क्या होता है, परिसीमा परिमाप। हमने कहा कि अगर हम आयत का परिमाप की बात करें तो क्या बनता है, परिमाप बराबर भाई जो वर्ग का परिमाप है 40 मीटर, वही आयत का परिमाप भी होगा। तो यहाँ बैठेगा 2 लंबाई धन चौड़ाई L प्लस बी। अब परिमाप हमने कहा कि 40 ही आएगा, क्योंकि जो वर्ग का है परिसीमा या परिमाप वही लंबाई तार की होगी, और जो तार है उसी से बनाया गया आयत। तो जितना लंबा वर्ग था उतने लंबा आपका आयत होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग होगी। पूरा हम परिमाप बात करें, 2 लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, 2 और हो जाएगा 5x। इसका मतलब यहाँ आएगा 40 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 5x। जब यहाँ काटोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 5 के 20, मतलब x बराबर 4 आएगा। हमें पता होनी चाहिए 3x लंबाई है, 2x चौड़ाई है। हमें 3 इंटू 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 रखेंगे, ये आएगा भाई 4 3 12, और ये आएगा 4 दूना 8। इसका मतलब लंबाई अपना 12 हो गया, चौड़ाई आपका 8 हो गया। तो कुछ भी पूछ सकता था। तो यहाँ पर हमें पूछा था लंबाई L, जो आपके पास 12 राइट आंसर हो गया। ऑप्शन दिखा दें, देख लीजिएगा। और आप देख पा रहे हैं ऑप्शन अपने पास, ये तो रीजनिंग का प्रश्न ध्यान रखें। हम अभी मैथ्स का वीडियो चला रहे हैं और रीजनिंग का भी चलाएंगे, चलाते रहते हैं, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख 97। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम अंग्रेजी माध्यम से भी प्रश्न आपको दिखा देंगे। लेकिन आपको बताएं, अधिकांश हमसे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकांश करते हैं। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम अंग्रेजी के प्रश्न आपको दिखा दिया करेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति पी से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो भी कौन से चाल से, 40 की चाल से, और पी से पी पर अपनी गति में 50% की वृद्धि कर वापस आता है। पी से क्यों गया, 40 की चाल पर, अब क्यों से पी आएगा, अपनी चाल में 50 की वृद्धि करेगा। ये बताओ भैया, 40 है उसकी 100% के बराबर, हमने कहा 50% मतलब 20, तो उसकी पहले चाल 40 थी, 50 मतलब 20, अब बढ़ाने के बाद आएगा वो 60। जाते समय 40 की चाल से, दूरी भी कह सकता था कि P और Q के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, उसको वो पार कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर में, वापस आ रहा है 20 पर, 20 की चाल बढ़ाकर ऐसे भी बोल सकता था, या वो 60 किलोमीटर से आ रहा ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन बोल दिया है 50% बढ़ाकर। हमने कहा भाई 100% मतलब 40, तो हमने कहा 50 मतलब हो जाएगा वो 20, तो 20 बढ़ाया है, परसेंट में 50 बढ़ाया और रियल में 20 बढ़ाया, तो 40 में 20 60 हो गया। कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न है औसत वाला, 2 औसत वाला, दूरी समान रहे, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब होती है चाल,
मतलब पहली चाल, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल। नेक्स्ट दोनों चालों का योग 100 आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 6 24 दूना 48। इस प्रकार से हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर्स ऑप्शन जहाँ पर होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा 98 नंबर का। यहाँ पर हमें एक बात बोला है, ये तो पाइप टंकी का प्रश्न आ गया, समयकार, औसत, प्रतिशत, बट्टा, पाइप टंकी। इस प्रकार से प्रश्नों का लेवल समझते चलिएगा। एक टंकी को भरने के लिए पाइप एक्स वाई जेड क्रमशः 10 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट का समय लेते हैं, तो तीनों पाइपों को एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जिस प्रकार से आप समय कार्य के प्रश्नों का हल करने का तरीका अपनाते हैं उसी प्रकार इसको अपनाना है। एक्स वाई जेड, अब वैसे ही रखना पड़ता है, एल से भी वैसे निकलेगा। 10 30 15, एल से मतलब जो तीनों के पहाड़े में वो आपका 30 है। 10 तिया 30 आएगा, 30 एकम 30 आएगा, 15 दूना 30 आएगा। अब हमें पता है जो एल से मारता वही टोटल कार होता था, लेकिन यहाँ पाइप टंकी के मतलब धारित था, उस टंकी को भरना कितना है 30 लीटर। मान लीजिएगा एक्स की क्षमता 3, 2 5 और 1 6, तीनों के साथ काम करवाना मतलब तीनों की क्षमता हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 पंजे 30, मतलब 5 मिनट में आप उसको भर सकते हो, क्योंकि उसकी धारिता 30 लीटर है और तीनों की जो क्षमता बन रही है भरने की वो पर मिनट कितना है 6, तो 6 पंजे 30। हमें उम्मीद है कि आपने समझा होगा वीडियो को, और मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका भाई, आपका हो तो किसी का हो। और एक प्रश्न आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे होमवर्क है, याद रखें। यकीन के साथ कह देता हूँ कि अगर आप बनाते हैं तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए ऑप्शन सी राइट माना है 4, तो आप लोग ला के बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। कीना बताओ बताओ, हम ही बता देते हैं भाई क्या कहना। यहाँ 16 है, 16 भागा 4, 4 चौके 16, गुणा 4 है, 4 चौके 16, 16 में भाग लगाएंगे 4 का, 4 चौके 16, मतलब लास्ट में 4 ही आएगा। क्या कहना, ऑप्शन में 4 है? हाँ, सी को राइट मान रहा, एक अंग्रेजी के लिए एक हिंदी के लिए रहता है। इस प्रकार से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और एक आध प्रश्न और दिखा देते हैं सरलीकरण का। ये तो खतरनाक प्रश्न दिया भाई, चलिए लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, होमवर्क रहेगा, याद रखें होमवर्क रहेगा ये वाला प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा देंगे। 4 गुणा 4 की पावर 3 भागा 515 भागा 8 की पावर 4, ठीक है, गुणा 32 गुणा 8 पावर 4, 2 गुणा 2, यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रश्न चिन्ह है, एक्स मान लीजिएगा 4, इसी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं, इंतला कर दूं, ये प्रश्न आपको घातांक कड़ी का दिमाग लगवाएगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन हमें दिखा देते हैं ए बी सी, सी को राइट मान रहा है, आप ध्यान रखेंगे, तो आप लोग सी को राइट मान के भी हल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और आपका क्या आप समझ पा रहे हैं वीडियो प्रश्नों को, क्या हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो, और आप कार्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़कर पढ़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है। और वैसे भी मुझसे विद्यार्थी पर डे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं विद्यार्थियों का तैयारी एवं जानकारी दे पा रहा हूँ। बस आपका सहयोग, हम आपके साथ हैं, आप पढ़ेंगे बढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे।